कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। पंडित सोहनलाल मिश्रा मथुरा वृंदावन से आए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनने वाले कॉरिडोर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कॉरिडोर बनाएंगे। अरे जैसे आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी से हम लोग आते हैं, वहाँ कॉरिडोर के नाम पर भाजपा ने पूरे वहाँ की जो मूल पौराणिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। प्राचीन मंदिरों के आस्था व पूजन की जगह बजाय पिकनिक स्पॉट बदल रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। बनारस में उन्होंने पूरी तरीके से सरकार ने वहाँ पर मॉल बना दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार को, महादेव के दरबार को मॉल बना दिया। हम लोग बोल रहे हैं उसको मॉल का रूप दे दिया, जिसमें जाइए पिकनिक स्पॉट, चने पकौड़ी खाइए, दुकानें अंदर खोल दी गई, रात रहने की व्यवस्था कर दी गई और पूरी तरीके से उसको पिकनिक स्पॉट और एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको बना दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जैसे सैकड़ों शिवलिंग, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। अक्षय वट वृक्ष को आरियों से काट कर गिरा दिया गया बाबा विश्वनाथ के दरबार में। 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास इस हिंदुस्तान के अंदर रहा है, एक खत्म कर दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, दूसरा काशी को काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। मोती के राज्य में तीसरा प्रयागराज संगम स्थल पर, जिसका भी फोटो खिंचवाया है मोदी ने, और पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया गया। फिर उन्होंने माँ विंध्यवासिनी के दरबार में विंध्याचल कॉरिडोर, वहाँ पर भी इन्होंने भैरव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, तमाम वहाँ पर जो बड़े बड़े स्थान थे वो सब सनातन पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। और वहाँ भी जो एक स्थान था माँ विंध्यवासिनी का दरबार, उसको भी वहाँ पर एक मॉल का स्वरूप देने की तैयारी कर दिया, तोड़कर उसको भी खराब कर दिया। अयोध्या में इन्होंने अर्धनिर्मित भगवान राम का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर इन्होंने, मोदी जी ने उस समय किया था। और दूसरा, अभी आप देखिए एक मंदिर में कहीं 2 बार प्राण प्रतिष्ठा होता है। महाराज जी बैठे, चारों वेद के ज्ञाता, ये बोलेंगे। दूसरा, अभी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि वहाँ पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। एक मंदिर में 2-2 बार प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, एक ही मंदिर, एक ही प्रांगण में, अलग प्रांगण भी नहीं, एक ही प्रांगण है। और वहाँ पर भी किस तरीके से पूरे की पूरे अयोध्या को तोड़ा गया, अयोध्यावासियों को प्रताड़ित किया, उसका परिणाम आपने देखा लोकसभा में। और अब ये वृंदावन की इनकी कुल दृष्टि पड़ी है, भगवान कृष्ण की नगरी, उसको भी कॉरिडोर का रूप बनाना चाहते हैं। उसके भी जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो वहाँ वृंदावन की गलियां हैं, कुंज गली, वहाँ की जो सबसे जो मशहूर गलियां हैं, कुंज गली, दान गली, मान गली, जमुना गली, जहाँ बांके बिहारी जी अपनी उनकी बांसुरी सुनाई देती है, राधा रानी की वहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, वो सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देंगे और ध्वस्त करके वहाँ पे एक मॉल बनाकर उसका भी पूरा व्यापारीकरण कर देंगे। और ये बात समझ से परे कि धार्मिक स्थलों के प्राचीन पौराणिक स्वरूप को बदलकर उन्हें आप सभी लोग मेरे साथ राधे राधे का नाम लेंगे। बोलिए प्रेम से, जय जय श्री राधे। आदरणीय बंधुओं, जो अत्याचार औरंगजेब के ज़माने में, मुस्लिमों के ज़माने में नहीं हुआ, उस अत्याचार का बाप ये योगी जी कर रहे हैं वृंदावन में हमारे साथ। हमारे
285 मकानों को बिल्कुल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। रोज फीता लेके नापना, तोलना, ये करना, वो करना। हम लोग रात को सो नहीं पाते, खाना नहीं खा रहे हैं, किसी भी प्रकार से खाना भी नहीं खा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है। आपके सामने कोई समस्या पैदा होगी, मैं आपके घर को तोड़ता हूँ, क्या आप खाना खाएंगे? बताइए। मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग बोलिए, मैं आपके मकान को तोड़ने जा रहा हूँ, क्या आपको खाना पीना अच्छा लगेगा? क्या आप सो सकते? वाच कर रहे हैं, रात जाने कौन कौन सी सोसाइटियाँ हैं इनकी लगा रखी है पीछे, हमको वाच करती है। क्या कर रहा है? सो रहा है। ओह, नहीं है, कहीं गया नहीं है। ये हाल इनने कर रखा है। किसी काम को हम नहीं कर सकते, हर समय हमको डर बना रहता है। न जाने कब हमारे रात को दिन में न जाने कब बुलडोजर आएगा, धाड़ गिरा देंगे, कोई पता नहीं है। आज की स्थिति जो वृंदावन की है वो मैं आपको क्या बताऊं। आप वहाँ स्वयं आइए और देखिए कि कितनी जनता रो रही है अत्याचार के कारण। वैसे नहीं, एक तो आंसू होते हैं प्रेम के, बेटी पैदा होती है तो पूरा परिवार रोता है, क्या वो दुख में है? नहीं। और एक आदमी मरता है, जब किसी मृत्यु हो जाती है तो वो दुख के आंसू होते हैं। मैं तो नहीं कह सकता मेरे ये आंसू कैसे हैं, लेकिन हम